नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम साधारण ब्याज के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले ही इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिए भाई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है और 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। तो वह राशि कितनी है ये आपको बताना है। देखिए मोहन ने एक धनराशि को निवेश किया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और 4 वर्षों के बाद उस राशि पर कुछ ब्याज लगता है और ब्याज लगने के बाद जो मिश्रधन है वो कितना हो जाता है, वो 770 रुपए हो जाता है। तो आपको मूलधन बताना है कि मूलधन कितना है। तो देखिए अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो मैंने आपको ये बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है ये बराबर होती है किसके, 1/10 के। तो हमने सीखा है कि अगर ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू जो है ये हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 1 वर्ष के साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए यहां पर जो ब्याज है वो 4 वर्षों तक लगा है। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 यूनिट है तो 4 साल का जो ब्याज होगा वो क्या बनेगा भाई। अगर मैं 4 साल के ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो बनाऊं तो प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है और अगर 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट है तो 4 साल का ब्याज क्या बनेगा, 4 साल का ब्याज बनेगा 4 यूनिट के बराबर। तो हमें पता है कि अगर हम प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ दें या प्रिंसिपल में हम साधारण ब्याज को जोड़ दें तो अमाउंट बन जाता है। हमने पिछली क्लास में सीखा था जो अमाउंट होता है या मिश्रधन जो होता है ये प्रिंसिपल प्लस एसआई के बराबर होता है। तो देखिए अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है और साधारण ब्याज अगर 4 यूनिट है तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो जो अमाउंट बनेगा वो 14 यूनिट के बराबर बनेगा। तो ये जो 14 यूनिट है ये सवाल में आपको 770 के बराबर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 14 से इसको ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी भाई 14 से ये 55 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 55 आई है तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल जो है वो 10 यूनिट है। तो अगर मैं यहां 10 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 यूनिट बन जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई हम यहां भी करेंगे तो जो प्रिंसिपल प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा, वो होगा 550 रुपए के बराबर। कहां दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई इसे नोट कर लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा करता है और दोनों पर कुल ब्याज जो है वो 190 रुपए प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। देखिए एक आदमी ने बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा किए हैं और दोनों से जो टोटल ब्याज उसे मिल रहा है वो 190 रुपए के बराबर है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं, उसके बाद हम इसके शॉर्टकट को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं बेसिक से जाऊं तो सवाल में यह कहा गया है कि भाई जो पहली धनराशि है वो है 500 रुपए और 500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R% है। और जो दूसरी वाली धनराशि है वो है 600 रुपए और 600 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए R% के हिसाब से जो ब्याज है, अगर हम इन दोनों धनराशि के ब्याज को ऐड कर दें तो 190 रुपए हमें ब्याज, कुल ब्याज हमें प्राप्त होता है। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे।
तो इसको सॉल्व करने पे यहां पे मुझे मिलेगा भाई 20R और प्लस इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा भाई 18R और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 190 के। अगर इसे मैं और सॉल्व कर लूं तो यहां से ये बनेगा 38R और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, 190 को। तो देखिए अगर इसे हम और काट लें, देखिए 19 से ये 2 बार में कट जाएगा और 19 से ये 10 बार में कट जाएगा। अगर मैं 2 से इसे काटूं तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहां से हमें आर की वैल्यू क्या मिल गई, यहां से हमें मिल गई आर की वैल्यू 5। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो किसके बराबर है, वो 5% के बराबर है। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब एक तरीका तो ये है भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भाई ये है सवाल को हल करने का कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी है तो आप ऐसा मान लीजिए कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% मान लेता हूं, देखिए अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% है तो 500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 1% के हिसाब से जो ब्याज लगेगा वो कितना होगा। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से 20 रुपीज का हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा। और अगर 600 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए अगर हम 1% के हिसाब से ब्याज निकालें तो यहां से हमें 18 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो देखिए इस तरफ मैं लिख लेता हूं रेट और इस तरफ मैं लिख लेता हूं भाई इंटरेस्ट। तो देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो हमें ब्याज कितना, कुल ब्याज हमें कितना मिला है, कुल ब्याज हमें मिला है भाई 38 रुपए का। हम इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे तो देखिए 1% के हिसाब से हमें 38 रुपए ब्याज मिल रहा है। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, 190 रुपए। तो अगर मैं यहां 5 का गुणा कर दूं तो ये 190 बन जाएगा। तो अगर मैंने यहां 5 का गुणा किया है तो मुझे यहां भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आपको 5 पर, अगर आपको 190 रुपए का कुल ब्याज चाहिए तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए 5%। तो भाई ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले से 300 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो धनराशि ज्ञात करें क्या होगी। क्या कहा गया है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले से 300 रुपए ज्यादा मिलते हैं। देखिए 300 रुपए उसे एक्स्ट्रा कब मिल रहे हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% बढ़ा दी जाती है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 3% बढ़ाई जा रही है तो अगर 1 साल के लिए रेट 3% बढ़ रही है तो 2 वर्षों में ये रेट कितनी बढ़ेगी भाई, 2 वर्षों में रेट बढ़ेगी भाई 6% के बराबर। और इस 6% रेट के इंक्रीज होने के वजह से जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो पहले से 300 रुपए ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 6% यदि आप निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 300 के। तो देखिए अगर मैं इसे 6 से इसको काटूं तो यहां से आ जाएगा ये 50 और अगर हम यहां से परसेंट हटाएं तो यहां पे 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो जो प्रिंसिपल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा भाई 5000 के बराबर। तो कहां दिया है भाई, ये ऑप्शन ए में दिया है। तो भाई ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए इस सवाल को एक तरीके से और किया जा सकता है। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए तो आप ऐसा मान लीजिएगा कि जो प्रिंसिपल है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो अगर 6% से जो ब्याज मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, वो मिल रहा है 300 के बराबर। तो अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 50 के बराबर। तो अगर 1% 50 के बराबर है तो हमें तो 100% का मान बताना है। तो 100 का मल्टीप्लाई यहां और 100 का मल्टीप्लाई यहां।
तो ये 5,000 रुपए आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपका भाई करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए भाई। देखिए 1750 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। 1750 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि पहले वाले भाग को आप 8% की दर से ब्याज पर देते हैं और दूसरे वाले भाग पर 6% की दर से वार्षिक जो साधारण ब्याज मिलता है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो आपको प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए तो देखिए एक तरीका तो भाई इसका ये है कि आप इसको इस प्रकार से करो, बिल्कुल बेसिक से, कि अगर 1750 रुपए की धनराशि है तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहला वाला जो भाग है वो x है और दूसरा वाला भाग क्या बनेगा, दूसरा वाला भाग बनेगा भाई 1750 माइनस x के बराबर। तो देखिए आप इस पहले वाले भाग पर, इस पहले वाले भाग पर आप 8% के हिसाब से एक वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा 1750 और माइनस x की धनराशि पर 6% के हिसाब से एक साल के साधारण ब्याज के बराबर होगा। देखिए एक तरीका तो यह है कि आप इस प्रकार से कर लीजिए, लेकिन यहां से जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी आपको ज्यादा करना पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप इसको ऐसे ना करके आप इसको इस प्रकार से कीजिएगा कि आप दोनों भागों के आप x के टर्म में मत मानिए। आप ऐसा मान लीजिए कि पहला वाला भाग जो है वो a है और दूसरा वाला भाग जो है ये b है। तो अगर हम दोनों भागों को ऐड कर दें तो इनका सम क्या किसके बराबर बनेगा, इनका सम जो है वो 1750 के बराबर बनेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला वाला भाग है ना, इस धनराशि पर 8% के हिसाब से एक वर्ष का ब्याज, ये बराबर है दूसरी वाली धनराशि पर 6% के हिसाब से एक साल के ब्याज के बराबर है। तो देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 से 4 बार में ये कट जाएगा और 2 से 3 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए यहां से अगर मैं a और b का रेशियो बना लूं तो देखिए b इस तरफ डिवाइड में आ गया और यहां पर है 3 और ये जो 4 है ये इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से जो पहला वाला भाग है वो 3, मतलब उसका जो रेशियो मिलेगा वो 3 मिलेगा और सेकंड वाला जो भाग है उसका जो अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको 4 के बराबर मिलेगा। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने पे दोनों भागों का जो सम बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 7 यूनिट के बराबर। और ये 7 यूनिट किसके बराबर है, ये 7 यूनिट सवाल में 1750 के बराबर दिया हुआ है। तो अगर मैं 7 से इसको काट दूं तो यहां से 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा यहां से 250 के बराबर। तो देखिए अगर मैं यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए पहला वाला भाग क्या है, पहला भाग वाला भाग जो है वो 3 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट 250 के बराबर है तो भाई 250 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो जो पहला वाला भाग है ये है भाई 750 के बराबर और जो दूसरा वाला भाग है ये किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर। तो 250 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 1000 रुपए ये आपका दूसरा वाला भाग हो जाएगा। अब देखिए आपसे तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कि भाई साधारण ब्याज क्या है, तो या तो आप 750 रुपए की धनराशि पे 8% ब्याज निकाल दीजिए या आप 1000 रुपए की धनराशि पे 6% इंटरेस्ट निकाल दीजिए। हमें पता है दोनों जगह से हमारा इंटरेस्ट क्या आने वाला है, दोनों जगह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम आने वाला है। तो देखिए मैं कहीं से भी वैल्यू मतलब ब्याज निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। जो दूसरा वाला भाग है वो कितना आया भाई, वो 1000 रुपए आया है और दूसरे वाले भाग पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो कितनी चल रही है, 6% के हिसाब से चल रही है। तो 1000 का 6% अगर हम निकालेंगे तो यहां से 60 रुपए का हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो कहां दिया, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
चलिए भाई, चलिए देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है। यदि 12.5% की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज इसके प्रिंसिपल से 4,500 रुपए कम है तो राशि और साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन में शायद केवल प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है ना, तो ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए क्या कहा गया, यदि 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज इसके प्रिंसिपल से क्या है 4,500 रुपए कम है तो राशि और साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि जो भी आपका प्रिंसिपल है ना, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4,500 रुपए के बराबर। तो देखिए यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12.5% है तो हमने सीखा है, देखिए इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/8 के बराबर। और हमने क्या सीखा है कि ये नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है और ये ऊपर वाली वैल्यू 1 साल के साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे जो ब्याज लग रहा है वो 3 वर्षों के लिए लग रहा है। तो देखिए अगर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 1 यूनिट है तो 3 साल का ब्याज क्या बनेगा, 3 साल का ब्याज बनेगा भाई 3 यूनिट। तो देखिए अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है और अगर 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 3 यूनिट बनेगा। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 5 यूनिट के बराबर। तो ये 5 यूनिट सवाल में किसके बराबर दिया हुआ है, ये 5 यूनिट सवाल में 4,500 रुपए के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूं तो यहां से 1 यूनिट बराबर होगा किसके, 1 यूनिट बराबर होगा 900 के बराबर। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल तो 8 यूनिट है, तो 8 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए और 8 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए, तो 7,200 रुपए ये आपका क्या बनेगा, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए, देखिए अगर आपसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो देखिए अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 यूनिट है तो 3 साल का जो, अगर मैं प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो बनाऊं तो देखिए अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है और 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 3 साल का ब्याज बनेगा 3 यूनिट। तो देखिए 900 का मल्टीप्लाई यहां करने पे आपको क्या मिला है, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे आपको प्रिंसिपल मिला है। मैंने यहाँ पे 7,200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किया है। देखिए यहां 900 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200 रुपए आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा और अगर आप 900 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2,700 रुपए ये आपका साधारण ब्याज बनेगा। ये आपके इस प्रश्न के उत्तर बनेंगे। चलिए भाई दोस्तों, अगर आप भोपाल में हैं और अगर भोपाल में रह के आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे एमपी नगर भोपाल में ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। तो अगर आप देखिए, अगर आप इनमें से स्क्रीन पे दिखाए गए किसी भी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो इन सभी एग्जाम के लिए मैथ्स के स्पेशल बैच अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।